जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग आगामी जेएसएससी सीजीएल 2022 के प्रमुख टॉपिक को देख रहे हैं। हम लोग बार बार रिवीजन भी कर रहे हैं। जितने भी प्रश्न हो सकती है आगामी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण, उस सब को एक जगह कलेक्शन करके आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बढ़ते हुए आज हम लोग झारखंड की प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। यह योजना आगामी परीक्षा में 2-3 प्रश्न आएगा ही, इसीलिए इसे देख लें और जितनी भी हो रिवीजन करते रहें, ताकि जो योजना है उसके डेट हैं ये सब आपसे ना छूटे। तो बिना देर किए चलते हैं सीधे प्रश्नों पे। और यह प्रश्न अगर हो सके तो आप लिखते रहिएगा, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है पुनः एक बार। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना कौन? झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी जो शुरुआत होती है यह 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू किया जाता है। इसमें गरीब बाइकधारी को प्रत्येक 10 लीटर, एक महीने में 10 लीटर ही, और 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 250 रुपये हो गया। यह सीधे आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेज दी जाएगी। इसके प्रथम चरण में अगर बात करें तो 20 लाख कार्डधारियों को लाभ पहुंचेगा, और अगर देखा जाए तो कुल कार्डधारी अभी झारखंड में करीब 61 लाख हैं। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये एक एक पॉइंट को आप नोट करते चले, जितनी भी बातें इसमें दी गई है वो एग्ज़ाम में। और ऐसी बात नहीं है कि केवल आप डेट याद रखें। आज के परीक्षा में क्या होता है कि कथन निष्कर्ष दे दिया जाता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो एक एक बिना टॉपिक क्लियर हुए आप प्रश्न को नहीं डील कर सकते हैं। अगला है कोचिंग एंड अलाइड योजना। कोचिंग एंड अलाइड योजना, इसका शुरुआत जो है 21-22 में हुई है। यह SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। किसको? SC को, ST को और अल्पसंख्यक को वित्तीय सहायता, कुछ ना कुछ इनको फंड दिया जाएगा या कोचिंग में इनको पढ़वाया जाएगा। अगला है यूनिवर्सल पेंशन योजना या सर्वजन पेंशन योजना। आपको पता है कि यह 60 साल के ऊपर के लोगों को यह पेंशन मिला करता था। इसमें थोड़ा सुधार किया गया है। जो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में जो पैसा लाभुकों को नहीं मिल पा रहा था, अब उसको प्रत्येक 5 तारीख को उसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपया पहुँच जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 नवंबर 2021 को। यह APL BPL कार्डधारकों की बाध्यता खत्म कर दी है। इसमें APL BPL पहले मांगा करता था, अब APL BPL नहीं मांगेगा। डायरेक्ट आप 60 साल के प्लस हैं, और इसमें एक शर्त है कि वह करदाता नहीं, आप टैक्स नहीं पे करते हो। 60 साल से अधिक ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको मिलेगा। वह करदाता नहीं हो, टैक्स नहीं देता हो, 1000 रुपया प्रत्येक महीना उनको मिलेगा उनके खाता में। इस योजना का क्रियान्वयन महिला, बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से किया जाएगा या किया जा रहा है। तो यह आपके लिए जो जो ज़रूरी बातें हैं उसमें मैंने स्लाइड में नोट कर दिया है, इसे ध्यान रखें। अगला है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, और यहाँ भी इसकी शुरुआत जो है 29 दिसंबर 2021 को होती है। इस योजना की शुरुआत जो है झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर किया गया। पत्रकार को 5 लाख तक का बीमा का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 लाख का प्रावधान किया गया है इसमें, और इसमें जो है 80% जो है राशि वो राज्य सरकार जमा कर देगी, और 20% जो है वो खुद पत्रकार जमा करेगा। और इस योजना का लाभ पत्रकार के पत्नी को 21 साल की उम्र तक अधिकतम या 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगा। यह योजना महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है समर अभियान। मैंने समर अभियान का फुल फॉर्म भी लिख दिया है। अगर इस योजना की शुरुआत 2021 में होती है, इसका फुल फॉर्म ये देख लीजिए, और इसे एक एक पॉइंट लिख भी लीजिए। और इसका उद्देश्य जो है रांची जिले के बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण जो है और जो खून की कमी है उसको दूर करना है समर का।
अगला प्रश्न है, मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, इस योजना का जो क्रियान्वयन हुआ वो 2021 में हुआ। इसमें 22 विषयों पर लोग विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकते थे, जिसमें पीजी और अन्य विषयों पर शोध भी कर सकते थे। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नादर आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री और एमफिल के लिए छात्र को राशि प्रदान की जाएगी। तो पहले इसमें सिर्फ SC ST थे, लेकिन अब इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। और मॉडिफाई करने के साथ साथ अब देख लीजिए, और यह डाटा को एकदम ध्यान में रखिए, SC 5, ST 10, OBC 7 और अल्पसंख्यक 3, टोटल 25, 5 10 15, 7 22 और 3 25 है। SC 5, ST 10, OBC 7, अल्पसंख्यक 3। 1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को शोध रूप में उच्च शिक्षा ग्रहण करना, ऐसे शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था कौन? झारखंड। इसे याद रखिए। इसके तहत ही आप विदेश जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, अगर आप कैटेगरी में हैं तो। फॉर्म आता है अभी, तो कुछ दिन पहले ही इसका फॉर्म निकल चुका है। आगामी सत्र के लिए आप तैयार रहेंगे, भरेंगे और विदेश जा सकेंगे पढ़ने के लिए। अगला है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। यह योजना का शुरुआत जो है 29 सितंबर 2020 को होती है। हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 15,000 से अधिक हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। और यह काम जो है सखी मंडल को सौंपा गया है और महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है जो मादक पदार्थ की बिक्री करती है। अगला है गुरुजी किचन योजना। यह योजना 21-22 में आया। इसमें 5 रुपये में भरपेट भोजन और चल रहे दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त भोजन में इसमें जो है जो चल रहा था तो चल ही रहा था पहले से, लेकिन जो और नया बनेगा उसमें गुणवत्ता और स्वच्छता को बेहतर करने का उद्देश्य रखा गया है और नए भोजन केंद्रों की स्थापना करने का भी प्रयास किया गया है। शुरुआती चरण में 70 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। कितना रुपया? 70 करोड़ रुपया। अगला है गौ मुक्ति धाम की स्थापना। गौ मुक्ति धाम, अब मुक्ति धाम का तात्पर्य यहाँ पे है कि गौ अगर पहले मर जाया करती थी तो उसे उठा करके नदी किनारे या कहीं भी ऐसी जगह फेंक दिया जाता जहाँ बहुत गंध मचाया करता था, तो इसीलिए सरकार इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये योजना लाई है 2021 में। गाय के शरीर के पवित्र शरीर का निष्पादन करना होगा, जमीन में इसको दफना दिया जाएगा। प्रत्येक प्रमंडल में एक गौ मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। गौ मुक्ति धाम 2021। यह थोड़ा अलग था, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अचानक से परीक्षा में दिखेगा तो थोड़ा कंफ्यूज होने की संभावना है, इसीलिए इसे ध्यान रखें। अगला है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, इसकी जो शुरुआत होती है 4 जुलाई 2020 से होती है। जल क्षमता 5 लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 5 लाख एकड़ बंजर भूमि को संवेदन किया जाएगा। जो बंजर भूमि है उसको संवेदन किया जाएगा, उस पर काम की जाएगी और 10 लाख मानव दिवस कार्य सृजन होगा। इसके तहत पलामू, लातेहार, गढ़वा में सूखे की व्यवस्था में सुधार करना है। जो एरिया पलामू और लातेहार गढ़वा के तरफ जो सूखा पड़ता है उससे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा इसमें। अगला अति महत्वपूर्ण है झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। सुकन्या योजना यह 3 जनवरी 2019 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी और 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान मुख्यमंत्री रघुवर दास, इस समय जो अगर पूछ सकता है कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो रघुवर दास के द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया। कहाँ गया? तो चाईबासा से किया गया। झारखंड की सभी बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक 40,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह पैसा कैसे मिलेगा देखते हैं इसे। इसमें जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म पर 5,000 रुपया मिल जाएगा, उसके खाते में जमा हो जाएगा। क्लास 1 में जैसे ही एडमिशन होगा तो 5,000 फिर उसके खाते में चला जाएगा। 5वीं जैसे पास करेगी फिर 5,000, 8वीं पास करेगी 5,000, 10वीं पास करेगी 5,000, 12वीं पास करेगी 5,000 और ग्रेजुएशन पास करेगी 10,000। स्कूल मिला करके हो जाता है 40,000 और इसके तहत जो है 30,000 विवाह के समय मिलता है। टोटल
70,000 रुपया इसमें लाभ मिल जाएगा, 70,000 रुपया। और इसमें एक शर्त है कि इसमें जो है आर्थिक आय 72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। यह योजना 2020 में आई थी। इसका उद्देश्य कोरोना लॉकडाउन में जो राज्य की महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो है प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों को 2 वक्त का खाना उपलब्ध कराया जा रहा था। वास्तव में आपने देखा कि कोरोना महामारी बहुत दयनीय स्थिति में लोगों को पहुंचा दिया था। इसमें लोग गाँव में खाने को तरस जा रहे थे, इसलिए इस योजना को लाया गया था और इसमें कम से कम आदमी 2 वक्त की रोटी पा सके। अगला है दीदी बाड़ी योजना। यह भी 2020 में लाया गया था। इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना था। तो क्या था इसका उद्देश्य? तो उद्देश्य था आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना। कब आया? 2020 में। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। यह योजना देख लीजिए, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। यह भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 18 सितंबर 2017 को यह लागू होती है और शहीद गांव का विकास करना है इसमें। और इस योजना का जो शुरुआत है झारखंड के खूंटी जिला बिरसा मुंडा के गांव जो है उलिहातू अमित शाह द्वारा वहां पे किया गया था। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30 गाँव के विकास लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जिसमें बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी इत्यादि जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो गांव था उसको शामिल किया गया है इस योजना के तहत। इसका एक एक पॉइंट नोट कर लें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला योजना है मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। इसकी जो शुरुआत थी यह 15 नवंबर 2015 को आया। उद्देश्य बालिकाओं में ड्रॉप आउट कम करना। जो बालिकाएं बीच में पढ़ाई छोड़ दे रही थी उसे कम करना था। ड्रॉप आउट का मतलब वही होता है 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा इसका लाभ। इस योजना के तहत 2,000 रुपया के नाम प्रतिवर्षी बैंक डाकघर में जमा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। अगला है तिलका मांझी कृषि पंप योजना। तिलका मांझी कृषि पंप योजना, इसकी शुरुआत जो है 2 जुलाई 2015 को होती है। उद्देश्य ग्रामीण किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रत्येक विधानसभा के 50 गांव का चयन किया गया है। कृषि पंप जो लगाया जाए उसमें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है यह आया 2004 में। इस योजना का उद्देश्य जो है गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी बेटी को विवाह कराने के लिए 30,000 प्रति कन्या का आर्थिक सहायता जो है दी जाएगी। कितनी? 30,000 रुपया। आप लोगों ने अगर किसी का विवाह हुआ तो महिलाओं का उन्हें यह लाभ मिला होगा। अगला है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। यह योजना 15 अगस्त 2011 को आई थी। गरीबी व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना था। मूल रूप से यह इस समय आया था, बाद में इसे केवल मॉडिफाइड किया गया है। इसकी जो शुरुआत है 15 अगस्त 2011 को आई थी। 5 रुपये में भरपेट भोजन। अगला है मेरी बेटी मेरी पहचान। यह योजना 2016 में आया। इसका उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रोत्साहित हुआ था। यह शुरुआत में जमशेदपुर के तिरिंग गांव, देख लीजिए गांव जो है जमशेदपुर के तिरिंग गांव से हुई। गांव के सभी घर के दरवाजा पर बेटी के नेम प्लेट लगाकर घर की बेटियों के नाम से जो पहचान दिलाने की जिज्ञासा उत्पन्न की गई थी। इस नाम प्लेट के साथ साथ बेटी के साथ साथ माँ का नाम भी लिखा जा रहा था। मेरी बेटी मेरी पहचान। तो घर के बाहर जो नेम प्लेट लगता है उसमें आप अपने नेम के साथ अपनी बेटी का नाम भी डालिए इस योजना में। अगला है हर घर नल हर घर जल योजना। इसकी शुरुआत जो है 15 जुलाई 2017 को की गई। उद्देश्य हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। नदी जल का जो ट्रीटमेंट करके साफ सफाई करके सभी को जल आपूर्ति कराना था। इस योजना में जो कुल लागत थी 250 करोड़ रुपया थी। इस योजना को 2020 तक टारगेट कर लिया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 2024 कर दिया गया है। हर घर नल हर घर जल 15 जुलाई 2017
महिला अचल संपत्ति योजना, महिला अचल संपत्ति योजना अति महत्वपूर्ण ये भी है, इसे भी ध्यान रखें। यह 2017 में आई, महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड था उद्देश्य इसका। इस योजना के तहत महिला के नाम पर अगर आप 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति का खरीद करते हैं तो उसमें निबंधन स्टाम्प शुल्क केवल 1 रुपया में हो जाता था। इस प्रकार की योजना जो लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया था, परंतु दुख की बात है कि इससे राज्य सरकार को बहुत घाटा होने लगी और वर्तमान समय में यह बंद कर दी गई। अगला है पशुओं के लिए UID नंबर योजना 2017 में। उद्देश्य मवेशियों की पहचान करना। इसमें जो है आधार कार्ड टाइप का एक कार्ड बना दिया जाता है, जो अभी भी आप गाय के कान पे देखेंगे, एक पीला तरह का जो है जो UID एक पंच कर दिया जाता है कान में। उसके तहत 12 अंक का यूनिक डिजिट दिया जाता है, जिसमें जो है गाय के सभी तरह का पहचान उसमें रहता है, जैसे उसकी उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, रंग, सींग का प्रकार, पूंछ का आकार इत्यादि प्रकार की जांच करके उसमें लिख दिया जाता था। यह योजना भी अभी चल रही है पशुओं के लिए UID। अगला है अति महत्वपूर्ण, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, यह अति महत्वपूर्ण है, आयुष्मान भारत योजना। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना यह 23 सितंबर 2018 में आई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी। कहाँ से? झारखंड के रांची से, राजधानी रांची से की। दुनिया का सबसे बड़ी जो है स्वास्थ्य बीमा योजना होने वाली थी यह। गरीब परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त में जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा इसमें। और झारखंड में कुल 68 लाख परिवार में 57 लाख गरीब परिवार इस आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। जैसे इसका लाभ केवल राशन कार्ड धारी वाले को मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा यह योजना उन्हीं को मिलेगा। इसका हेल्पलाइन जो है एकदम नंबर याद कर लीजिए, 14555 14555 14555। इस योजना का पहला लाभ जो है पूनम महतो जो सरायकेला खरसावां की रहने वाली थी, जिसने पश्चिमी सिंहभूम के सदर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस योजना का लाभ उठाया था। यह भी अति महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प दे करके एक विकल्प को सही या 3 विकल्प को गलत इस योजना का लाभ केवल राशन कार्ड वाले को मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर 14555 है। और इसकी योजना जो है पूनम महतो सरायकेला खरसावां की थी, जिसने पश्चिमी सिंहभूम सदर अस्पताल में जो है भर्ती हुई और इलाज कराई। इस योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा और चाईबासा में 2 नए मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे तो अब जो है झारखंड में मेडिकल कॉलेज 7 हो गई है। इसे एकदम ध्यान रखें, 7 मेडिकल कॉलेज यहाँ हो गई है। साथ में आप देख लें, मैं एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज लिखना हो तो लिख सकते हैं या सुन भी सकते हैं। जो CIP कांके है, यह 1918 में स्थापना होती है। दूसरा है रिनपास, ये भी रांची में है, जो 1925 में इसकी स्थापना होती है। तीसरा है रिम्स, जो रांची में है, यह भी 1960 में स्थापित है। और जो चौथा है MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, 1964 इसकी स्थापना है। और एक है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, यह 1974 में इसकी स्थापना होती है। यह हो गया 5। और 2 मोदी जी आए थे जब, तो उसमें कोडरमा और चाईबासा में 23 सितंबर 2018 को ऑनलाइन शिलान्यास किए थे 2 नए मेडिकल कॉलेज। तो अगर सवाल में पूछे कितने मेडिकल कॉलेज झारखंड में हैं तो 7 टिक कीजिएगा। और इस योजना का जो है इस योजना का लागू होने के 103 दिन के भीतर राज्य में 7 लाख लोगों ने योजना का लाभ उठा लिया। बहुत देर ना करते हुए, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आई हो, कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।